जय श्री राम, राधे राधे। कृष्ण सर कॉम्पिटेटिव ऐप एंड कृष्ण सर यूट्यूब चैनल, इन दोनों पर आप सभी का स्वागत है। आइए, आज का जो यह सेशन है यह बहुभुज से है, यानी पॉलीगॉन से है। बहुभुज में हम लोग देखेंगे कि बहुभुज से जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को बारीकी से बनाने का प्रयास किया जाएगा। आज यह क्लास जो है, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन एग्जाम के लिए यह सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम लोग बेसिक से इस सेशन को लेकर चलेंगे और फाइनल बहुभुज में हार्ड से हार्ड लेवल तक का क्वेश्चन बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। और दमदार तरीका से इस प्रयास से आप लोग एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा तो वहां आपका डर समाप्त होने वाला है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बहुभुज में जो है हम लोग देखने वाले हैं, देखिए, पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स यानी बहुभुज। अब बहुभुज में सबसे पहले देखिए, देखिए यह हमारा एक लाइन हुआ, यह भी एक लाइन हुआ, इसको मिला दिए, यह त्रिभुज हो गया। ठीक, फिर हम लोग इसको हम लोग चतुर्भुज बोल देते हैं। वैसे ही इसको आप क्या बोल दीजिएगा, देखिए यहाँ पे तीन भुजा था तो त्रिभुज, चार भुजा चतुर्भुज, यहाँ पे आपका पांच भुजा हो गया तो पंचभुज हो गया। वैसे ही आप क्या करिएगा, देखिए एक, दो, तीन, चार, और यहाँ पे देखिए पाँच, और यह छः, यह आपका षष्ठभुज हो गया, यह आपका पंचभुज हो गया, यह आपका चतुर्भुज हो गया, यह आपका जो है यह त्रिभुज हो गया। ऐसे ही आपका सप्तम भुज, अष्टम भुज, नवम भुज, दसम भुज, एकादश, द्वादश, ऐसे करते करते हजार भुज, इनफाइनाइट भुज, यह पॉलीगॉन्स होंगे। इन पॉलीगॉन्स से हम लोग देखने वाले हैं हमारे जो यह बहुभुज होंगे, हमारे जो यह बहुभुज होंगे, इन बहुभुज से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, अंत कोनों का योगफल ज्ञात करें। अंत कोनों का योगफल ज्ञात करें। फिर आता है आपका बाह्य कोनों का योगफल ज्ञात करें। फिर एक क्वेश्चन बनता है आपका, विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें, यानी कोई भी बहुभुज हो इसमें आपका विकर्ण की संख्या ज्ञात करना है। फिर आपका बन जाता है क्या, ध्यान दीजिएगा, फिर आपका बनता है कोण का मान दिया रहेगा। देखिए अंत कोण का मान दिया रहेगा और भुजा पूछेगा। आपको क्या क्या बातें मैंने बताया। सबसे पहले देखिए, आप लोग एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है बहुभुज से, अंत अंत कोण का मान ज्ञात करें। फिर आपका आता है बाह्य कोणों का योगफल ज्ञात करें, अंत कोणों का योगफल ज्ञात करें, विकर्णों की संख्या आ जाता है, अंत कोण का एक अंत कोण का मान दिया रहेगा और आपसे भुजा पूछ लेगा।
आपको एक अंतःकोण का मान दिया रहेगा और भुजा पूछ लेगा। इस तरह का आप क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले कि यह त्रिभुज है, यह आपका त्रिभुज है और इस त्रिभुज में यह त्रिभुज में यह आपका यह आपका बाह्य कोण हो गया, यह आपका क्या हो गया, यह आपका बाह्य कोण हो गया। और यह आपका अंतः एक कोण हुआ। यह आपका अंतः कोण हुआ, यह आपका अंतः कोण हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, बाहर वाला जो एरिया हो रहा है, देखिए बाहर, यह बाहर वाला जो एरिया हो रहा है, यह बाहर वाला एरिया बाह्य कोण, और इसके अंदर वाला जो एरिया होगा यह अंतः कोण होगा। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन आता है आप लोग देखें हैं। अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करें, बाह्य कोणों का योगफल ज्ञात करें, विकर्णों की संख्या ज्ञात करें, अंतः कोण का मान दिया हुआ है और भुजा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करना है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि बहुभुज को ले रहे हैं, एक बहुभुज बना ले रहा है। यह चतुर्भुज है, तो इसमें क्वेश्चन जो बनेगा क्या क्या बन सकता है, यहाँ से दो चीज हम लोग ज्ञात करें। एक पहले ज्ञात करें अंतः कोणों का योगफल, यह पहला पॉइंट ज्ञात किए। दूसरा हम लोग देखेंगे बाह्य कोणों का योगफल। तो अंतः कोणों का योगफल जो है ज्ञात करने के लिए मान कर चलिए ये कितना है, चार भुजा वाला है। चार भुजा वाला है तो बताया है कि चार भुजा वाला है, तो जितना भुजा, ये कितने भुजा वाला है, चार भुजा वाला बहुभुज है। यह चार भुजा वाला बहुभुज है, तो जितना बहुभुज भुजा होगा से क्या करिए, दो माइनस करके 180 गुना कर दीजिए। दो माइनस किए तो दो आया और 180 से गुना कर लीजिए, 360 डिग्री आया। यह हमारा चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योगफल हो गया। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योगफल क्या होगा, 360। अब चतुर्भुज के बाह्य कोण का योगफल अगर ज्ञात करना है, तो बाह्य कोण मीन्स बाहरी कोण मिलाइए, और बाहरी कोण मिलाएंगे तो छवि कैसा हो गया, वृत्त के आकार का छवि हो गया। बोले हैं कोई भी बहुभुज कहे उसके बाह्य कोणों का जो योगफल होता है वह बाह्य कोण का योगफल किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। चाहे वह चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तम भुज हो, अष्टम बहुभुज हो, नवम भुज हो, दसम भुज हो, ग्यारह हो, 12 भुजा वाले बहुभुज हो, 13 भुजा वाला हो, 14 भुजा वाला हो, 50 भुजा वाला बहुभुज हो, कितना भी भुजा वाले बहुभुज है उनके अगर बाह्य कोणों का योगफल कहेगा क्या हो जाएगा, आपका 360 डिग्री। एक और एग्जाम्पल लेकर हम देखेंगे। मान कर चलिए हम ले लिए पंचभुज, क्या ले लिए, एक, दो, तीन, क्या, चार, पांच, यह पंचभुज हो गया। अगर पंचभुज का आपसे पूछा जाए अंतः
कोणों का योगफल, या पूछ लिया जाए बाह्य कोणों का योगफल। योगफल, तो आप यह देखिए कि यह तो आपका पंचभुज हो गया, यह आपका पंचभुज हो गया, पांच भुजा वाला हो गया। तो अंतः कोण का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या सिखाया है, जितना भुजा दिया होगा उसमें से दो कम कर लीजिए, 180 से गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 × 180 यानी 540 डिग्री। जबकि इसी बहुभुज के अगर बाह्य कोणों का योगफल कहा जाएगा तो 360 डिग्री होगा। आपको बता चुके हैं कोई भी बहुभुज हो, उस बहुभुज के बाह्य कोणों का जो योगफल होता है वह 360 डिग्री होता है। अंतः कोण का योगफल ज्ञात करने के लिए जितना भुजा दिया हो उस भुजे से दो को माइनस कर लीजिए, और 180 से गुणा करने का अर्थ होता है 18 का पहाड़ा पढ़कर एक शून्य बैठा दीजिए। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए एक एग्जाम्पल आप देखें, फिर यह दूसरा एग्जाम्पल देखें, फिर एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ये यह एक और एग्जाम्पल है, यह जो है भुजा काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी यह कौन सा बहुभुज हो गया, षष्टम बहुभुज। कौन सा बहुभुज, षष्टम बहुभुज, यानी 6 भुजा वाले बहुभुज। इस 6 भुजा वाले बहुभुज के क्वेश्चन क्या आएगा, अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करें, बाह्य कोणों का योगफल ज्ञात करें। क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, आप देख रहे हैं इसमें देखे वहां भी देखे, यहाँ भी आपका दो तरीका का क्वेश्चन बनेगा। एक क्या बना, अंतः कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए, और एक हो जाएगा आपका बाह्य कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अंतः कोण कितना भुजा है, तो 6 भुजा है। अंतः कोण ज्ञात करने के लिए 6 में से 2 जाएगा और 180 से गुणा कर देंगे, यानी 4 गुणा 180। अब 18 का बोले पढ़ा पड़ 18 चौका 72 और एगो शून्य बैठा दीजिए, यानी 720 आपका अंतः कोणों का योगफल हो गया षष्ठम बहुभुज में। बाह्य कोण का पूछेगा इसमें भी, षष्ठम बहुभुज का भी बाह्य कोण पूछेगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 360। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल जो हो गया यह आप क्या देखें 360। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे, ये नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं कोई भी बहुभुज है, यानी उस बहुभुज को हम लोग मान के चलिए षष्ठम बहुभुज ले रहे हैं। क्या लिए, षष्ठम बहुभुज ले लिए। अब षष्ठम बहुभुज पे ही देखिए, षष्ठम बहुभुज है, इस षष्ठम बहुभुज पे हम लोग बना लेंगे, एक तो निकाल लेंगे हम लोग अंतः कोणों का योगफल, दूसरा हम लोग देख लेंगे बाह्य कोणों का योगफल, तीसरे में हम लोग देखेंगे विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। ठीक है, पहले आप लोग को हम क्या दिखा चुके हैं, यह 1 नंबर इसके पहले स्लाइड पर दिखा चुके हैं, 2 नंबर भी हम लोग देख चुके हैं, 3 नंबर यहाँ से देखेंगे। आपको बताया गया था
अंतःकोणों का योगफल किसी भी बहुभुज का पूछे तो जितना भुजा दिया हो उससे 2 कम करिए। भुजा कितना दिया है? 6, 2 कम कर लिए आया 4 और 180 से गुणा करना है। यानी 18 चौका 72 और ये को जीरो बैठा दीजिए। यह आपका हो जाएगा आंसर। आपके अगर एग्जाम में पूछेगा षष्ठ बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करें तो क्या हो गया आपका जवाब? 720। कैसे बना है? तो आपको क्या बताया है, यह जो भुजा है यह कितने भुजा है? 6 भुजा है। यानी जो भुजा की संख्या दिया है, कुल भुजा की संख्या, कुल भुजा की संख्या में से क्या करना है? 2 को माइनस कर लेना है और 180 से हम लोग क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। उसके बाद जो आ रहा है वही मेरा रिजल्ट हो गया। देखिए 6 में से आप 2 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 4 और गुणा 180। आपका रिजल्ट यही ना प्राप्त होगा। तो आप अब किसी भी बहुभुज के अंतःकोण का मान निकाल सकते हैं। अंतःकोणों का योगफल आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। बाह्य कोणों का योगफल बताया है। कोई भी बहुभुज हो, अगर बाह्य कोणों का योगफल दे दिया हो तो कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। डायरेक्ट अगर ऑप्शन में आपको दिखे 360 तो टच कर दीजिएगा। फिर हम लोग देखेंगे विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए जितना आपका भुजा दिया है उसको लिखिए और उसमें से क्या करिए? 3 को माइनस कर दीजिए। जितना भुजा है उसको लिखिए पहले, उसके बाद 3 माइनस कर दीजिए। तो 6 में से 3 गया, बचा 3 और बाई 2। इससे गया या कितने मर्त में? 3 मर्त में। क्या हो गया? 9 आपका आंसर हो गया। फॉर्मूला इसी का बन, देखिए फॉर्मूला जो आया ना यह क्वेश्चन बनाने के बाद ही बना, लेकिन हम लोग पहले फॉर्मूला रटते हैं और उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं, इसीलिए नहीं बनता है। फॉर्मूला क्या हो गया? एन जितना भुजा दिया है और यही एन में से 3 को माइनस कर लीजिए और बाई 2 कर लीजिए। यही फार्मूला हो जाता है किसका? विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का। यही ना था? भुजा की संख्या कितना है? 6। एन के जगह पे 6 लिख दिए इंटू 6 में से 3 गया 3 और बाई 2 कट किए हैं, 3 त्रिका 9। यह फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग से बन जाएगा। अब आइए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशम दशम बहुभुज के दशम बहुभुज के अंतःकोण का योगफल बाह्य कोण का योगफल विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। देखिए क्या ज्ञात करना है? अंतःकोण ज्ञात करना है। दशम बहुभुज का कितना बहुभुज है? दशम। अब दशम बहुभुज का अर्थ हुआ 10 भुजा वाला। 2 कम किए क्या आया? 8 और 180 से गुणा करेंगे। 18 अट्ठे कितना होता है? 144 और उस पर एगो जीरो बैठा दिए। यानी दशम बहुभुज के अंतःकोणों का जो योगफल हुआ यह 1440 डिग्री हुआ। कैसे हुआ? तो जितना भुजा था उसमें से 2 को माइनस कर लिया है और गुणा 180 कर लिया है। यही फाइनल करके इसको बनाया है। तो मेरा कितना आया है? 1440। बाह्य कोण जब कहेगा किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण नहीं करना है 360 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों की संख्या जो है, कोणों का योगफल जो है वह 360 है। अब दशम बहुभुज के विकर्णों की संख्या अगर ज्ञात करना है तो क्या कीजिएगा? 10 ले लीजिए, ठीक है। और 10 में से आपको क्या करना है? कितने माइनस करना है? 3 माइनस करना है। क्या आया? 7 और बाई 2। इससे गया 5 मर्त में और 7 पचे क्या हो गया? 35। यह विकर्णों की संख्या हो गया। यह कहाँ से आया? तो इसके लिए फॉर्मूला आपको बता चुके थे। एन एन में से 3 माइनस कर दीजिए और बाई 2 कर दीजिए। बनाने का तरीका है तो आप देखिए, चतुर्भुज पे देखे, पंचभुज पर देखे, षष्ठभुज पर देखे, दशम बहुभुज पे देखे। अगर आपसे कहा जाए कि आप कितना भी बहुभुज लेकर बनाइए, अगर आपका अंतःकोण ज्ञात करना है तो क्या करना होगा? 2 भुजा कम करिए, 180 से गुणा करिए, वह जो आएगा वह अंतःकोण का योगफल हो जाएगा।
वाय कोण का योगफल ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 360 डिग्री देना है। विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, जितना भुजा होगा उसको लिखिए, जितना भुजा है उसको लिखिए। जैसे इसमें 10 बहुभुज था तो 10 भुजा लिखे, उसके बाद गुणा का चिन्ह दीजिए और 10 में से 3 हमेशा घटाना है और बाई क्या कर लेना है 2, और कट छाट के बाद जो आएगा वो आपका विकर्णों की संख्या हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि अंतःकोण, अंतःकोण तथा बाह्य कोण का जो योगफल है, यह योगफल जो होता है मिलकर कितना होता है 180 डिग्री। ध्यान दीजिए, अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल जो होता है यह 180 डिग्री होता है। यहाँ पर देखिए, मानकर चलिए एक चतुर्भुज है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लिया जाए, यह अंतःकोण हुआ और इसी का यह ए वाला हिस्सा, यह ए वाला हिस्सा अंतःकोण हुआ, बी वाला हिस्सा बाह्य कोण हुआ। तो इसका जो योग होता है कितना होता है, इसका योग आपका जो होता है वह 180 डिग्री होता है। अब आपका जो है किसी क्वेश्चन में अंतःकोण की एक भुजा का मान दिया रहता है और पूछता है कि आप बताइए वह कौन सा बहुभुज होगा, वह कौन सा बहुभुज होगा। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल स्वरूप हम लोग देखेंगे। एक बहुभुज की अंतःकोण का मान 120 डिग्री है, तो वह बहुभुज के कितने भुजे हैं, कितने भुजे हैं। ठीक, तो इसको आप कैसे बनाइएगा, तो ध्यान दीजिए, एक बहुभुज है, हमको पता नहीं है अंतःकोण, तो हमको तो यह पता है कोई भी बहुभुज होगा उसका बाह्य कोण जो होता है, का बाह्य कोण, देखिए कोई भी बहुभुज का बाह्य कोण 360 डिग्री होता है। ठीक है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब हम देखे थे अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल जो है 180 है। यह बहुभुज जो है इसका अंतःकोण दे दिया है 120, तो इसका बाह्य कोण कितना होगा, इसका अंतःकोण दिया है, इसका बाह्य कोण कितना होगा, इसका जो बाह्य कोण होगा वह कंफर्म है कि जब अंत और बाह्य कोण का 180 होता है तो बाह्य कोण जो होगा 120 यह है, तो बाह्य कोण आपका क्या हो जाएगा, कितना जोड़िएगा, बाह्य कोण 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब इस बहुभुज का बाह्य कोण हमारा निकल गया कितना 60 डिग्री, और टोटल कोणों का बाह्य कोण का मान 360 था, इस 60 से 60 में 360 में भाग करिएगा, यानी बाह्य कोण का योगफल में, बाह्य कोण का योगफल में बाह्य कोण के मान से भाग कर दिएगा, बाह्य कोण के मान से भाग करिए, तो जितने मर्त में जाएगा यह आपका भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह आपका भुजा हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि षष्ठ बहुभुज का प्रत्येक कोण 120 डिग्री का होगा, इसीलिए 6 भुजा है। षष्ठ बहुभुज कितने डिग्री का होता है, टोटल अंतःकोण का मान कितना होता है, षष्ठ बहुभुज के अंतःकोण का मान जो होता है 120 डिग्री का होता है। देख लीजिए, षष्ठ बहुभुज कर रहा है, षष्ठ बहुभुज के अंतःकोण का मान क्या हो जाएगा, षष्ठ बहुभुज कर रहा है, जितना बहुभुज कहेगा उससे 2 कम करिए, तो 2 कम करिए 4 हुआ, और यहाँ पे 180 से गुणा करिए कितना हो गया 720। यानी हमारा यह कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा।
चलिए, यह जो सेशन आप सभी देख रहे हैं, यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण सेशन है। और आप किसी भी एग्जाम में इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपको कलम नहीं चलाना है, ओरली जवाब देना है, ओरली बना देना है। आप सीखे क्या? एक और क्वेश्चन ले लीजिए पहले यहाँ से। एक बहुभुज का एक बहुभुज का अंतः कोण का मान, एक अंतः कोण का मान जो है वह आपका दिया है 135 डिग्री। तो वह वह बहुभुज वह बहुभुज भुजा ज्ञात करे, विकर्णों की संख्या ज्ञात करें, विकर्णों की संख्या ज्ञात करें, बाह्य कोणों का योगफल ज्ञात करें और अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, यह चार का आपको जवाब देना है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे? देखिए, एक अंतः कोण का मान दिया है कितना? 135 डिग्री। आपको बताया है अंतः कोण तथा प्लस बाह्य कोण का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। अब अंतः कोण 135 है, तो बाह्य कोण क्या होगा? तो बाह्य कोण जो है आपका, आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा कि जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए। आपका 180 लाने के लिए 135 में कितना जोड़िएगा? 135 में 80 लाने के लिए आप इसमें 45 डिग्री अगर जोड़ देते हैं, कितना डिग्री? 45 डिग्री आपका बाह्य कोण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाह्य कोण आ जाएगा। 135 में 45 जोड़िएगा तो 180। और आपको इस तरह के क्वेश्चन से भुजा ज्ञात करना हो, विकर्ण ज्ञात करना हो, बाह्य कोणों का योगफल तो सबको पता है 360 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करना हो, यानी भुजा ज्ञात करना हो, विकर्णों की संख्या ज्ञात करो, अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले बाह्य कोण का मान ज्ञात करना होगा। क्यों बाह्य कोण का मान ज्ञात करिएगा? क्योंकि बाह्य कोण का योगफल फिक्स है, और बाह्य कोण का योगफल फिक्स है तो कितना है? तो 360 डिग्री बाह्य कोण का योगफल होता है, वह कोई भी बहुभुज हो। और यहाँ पे एक कोण का मान, बाह्य कोण का मान पता चल गया कितना? 45। कितना? 45। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो भाग करिएगा तो सबसे पहले देखिए, यह चला जाना चाहिए 8 मर्द में, 8 पैसे 40, शून्य 4, 8 चौका 32, 4 36, यानी कितना मर्द में गया? 8 मर्द में। यानी यह जो बहुभुज है इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 8। अब विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए बताए थे, जितना भुजा वाला होगा उसको लिखना है, उससे 3 माइनस कर लेना है। तो 3 माइनस करेंगे 8 में से तो 5/2। तो विकर्णों की संख्या जो हो गया, विकर्णों की संख्या आपका 20 हो गया। बाह्य कोणों का योगफल इसका क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री हो जाएगा। किसी भी बहुभुज का बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। और अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करने के लिए जितना भुजा दिया है उससे आप 2 माइनस करके 180 से गुणा कर लीजिए। तो 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 6, और 6 में 18 से गुणा करेंगे तो 18 छक्का कितना होता है? 108, और उस पर एक जीरो बैठा देंगे। यह आपका क्या हो गया? अंतः कोणों का योगफल हो गया। इस तरह आप जो है पॉलीगॉन्स यानी बहुभुज सीरीज देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।